नमस्कार। आज का हमारा विषय देव गुरु बृहस्पति पे है। हस्तरेखा में गुरु को कैसे देखें या गुरु से संबंधित चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, देव गुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में, कुंडली में या हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक कहा गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका जो है धन हो, विवाह, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए कहीं ना कहीं बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। हाथ में कुछ स्थितियां मैं बताऊंगा, उन स्थितियों को देख लीजिएगा। देखिए, गुरु को जो है धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीन ऐसे ग्रह हैं जो इसके अधिमित्र हैं, जिसे इनकी जो है अधिमित्रता है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु का कारक मतलब शिक्षक हो गया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो आपको बढ़ाए। जब गुरु खराब होगा तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता, सही दिशा दिखाने वाले नहीं मिलते। कहीं ना कहीं जो है जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर आपका गुरु खराब है तो। विवाह ऐसे लोगों का होता नहीं, होता है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं तो संतान को लेकर परेशानियां, अगर संतान हो भी जाती है तो संतान को लेकर भविष्य में दिक्कतें। ये भी कहीं ना कहीं गुरु के कारण या गुरु से संबंधित चीजें दिखाती हैं। लीवर की दिक्कत जो होती है वो गुरु के कारण होती है। बृहस्पति जब भी जिसका खराब होगा उसके बाल जल्दी उड़ जाएंगे इस जगह पे, शिखा पे। लगभग मान के चलिए 20-22 वर्ष की आयु में, या 28 से 30 वर्ष की आयु में, या 42 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का शिखा जहां पर हम लोग रखते हैं वो उस जगह के बाल जो है उड़ जाते हैं। बृहस्पति अगर आपका कमजोर होगा, पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। पाचन क्रिया ऐसे लोगों की बहुत खराब होती है जिनका कहीं ना कहीं गुरु पीड़ा दे रहा हो। ऐसे लोगों का मोटापा बढ़ता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, किडनी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी गुरु दिखाता है। कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताई जो गुरु से संबंधित है। अब हस्तरेखा में कैसे देखा जाए, गुरु की स्थितियां क्या दिखाती हैं, कैसे समझें कि गुरु आपका अच्छा है या खराब है, कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं बताता हूं और गुरु से संबंधित चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि गुरु का हिस्सा कौन सा, गुरु की उंगली कौन सी है। ये उंगली आपकी जो है, जो आप पहली उंगली मतलब अंगूठे की बगल में पहली उंगली गुरु की कहलाती है। महिलाएं अपने जो है उल्टे हाथ में देखें, महिलाएं या बच्चियां अपने जो है उल्टे हाथ में देखें और पुरुष अपने जो है सीधे हाथ को देखें। यह हिस्सा जो है कहीं ना कहीं गुरु को दिखाता है। अगर यह हिस्सा सामान्य है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, जब ऐसे आप देखेंगे तो ये करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये हिस्सा बहुत ज्यादा दबा तो नहीं है, बहुत ज्यादा पिलपिला तो नहीं, इसको दबाने पे गड्ढा टाइप का तो नहीं आ रहा है। अगर ये सामान्य है, ये उंगली लंबी है, ये सामान्यता लंबी उंगली है, ऊपर से हल्की सी नोकदार है ये उंगली। और बुद्ध की स्थिति अगर देखी जाए, बुद्ध का हिस्सा जो है सामान्य सा उठा है और ये बहुत ज्यादा नीचे से नहीं आ रहा हो, ऐसे समझिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में बुद्ध का हिस्सा नीचे से आता है, वो नहीं होना चाहिए। ये हिस्सा जो है आपका सामान्यता, ये उंगली लंबी, बुद्ध की उंगली लंबी और ऊपर से हल्की सी नोकदार है। ऐसे लोग बड़े स्तर के धार्मिकता के कार्यों में, या फिर कह लीजिए कि ज्ञानी होते हैं। ऐसे सामान्य शब्दों में ज्ञानी, कोई जरूरी नहीं कि धर्म कर्म से संबंधित ज्ञान हो। धर्म कर्म से संबंधित ज्ञान रखने वाले भी ऐसे लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा महाज्ञानी, उन्हें ऐसे लोगों को बड़ा ज्ञान होता है। अपने जिस भी धर्म में है, कोई भी धर्म में हो, अपने धर्म से संबंधित चीजों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हो, उनको ज्ञान भी बहुत होता है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से भी लाभ मिलता है अगर ये स्थिति है तो, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र में भी लाभ मिलता है अगर ये स्थिति है तो। अगर ये हिस्सा सामान्य है, दूसरा बिंदु, अगर ये हिस्सा सामान्य है और इस पे जो है 3 से 4 रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं, ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी होते हैं अगर ये हिस्सा भी जो है सामान्य है। ऊपर से ये जो है, ये उंगली आपकी नोकदार है, ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गणित बहुत अच्छी होती है, या फिर माता पिता अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर ये स्थिति है तो इस फील्ड में बच्चों को भेज सकते हैं।
ये हिस्सा अगर आपका जो है सामान्यतः ऊपर से पतला है और ये हिस्सा आपका जो है सामान्यतः ऊपर से पतली है उंगली, ये वाली हुई उंगली, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे बच्चे जो है गणित विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस जगह पे जो रेखाएं हैं ये कटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो है तीव्र बुद्धि के होते हैं, बुद्धि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों को, और ज्ञान या कह लीजिए आप जो है चीज़ों का अच्छा नॉलेज होता है। बुद्धिजीवी, सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि बुद्धिजीवी होते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं खुद बना लेते हैं। ऐसे लोगों को पुशअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोग अपनी रास्ता खुद बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं और ये हिस्सा जो है सामान्य उठा हुआ है, ये हिस्सा आपका जो है सामान्य उठा है, यहाँ से 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धन सामान्यतः मैं ये नहीं कहूँगा कि सब आदमी जो है अगर यहाँ पर रेखा, केवल ये रेखा है तो करोड़पति बनते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ऐसे लोगों के पास धन रुकता है। ऐसे व्यक्ति गरीब भी नहीं होते। करोड़पति के लिए कई रेखाएं और भी इसके साथ में होनी चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति गरीब भी नहीं होते हैं। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, धर्म कर्म का शब्द जो है ज़्यादातर आएगा मेरे मुंह से, उसका कारण ये है गुरु धर्म इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अपने धर्म से संबंधित चीज़ों में प्रेम करने को बताता है। भले आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात के हो, वो एक अलग चीज़ हो गया। ये धर्म से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है देवगुरु बृहस्पति। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़। ये यहाँ से एक रेखा जो है अगर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, इस जगह से एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, तो भी ये दिखाती है व्यक्ति खूब धन कमाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। धन के मामले में अगर मैं कहूँ ये रेखा बहुत धन कमाती है। लेकिन इसमें एक जो है ड्रॉबैक है, जो अच्छा भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए खराब भी है। क्या ड्रॉबैक है? ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति एक नियत समय तक धन कमाएगा, उसके बाद वैराग्य की तरफ जाएगा। उसके बाद ये मोह माया धन से संबंधित छोड़ के पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाएगा, वैराग की तरफ जाएगा, परिवार इत्यादि चीजें छोड़ देता है। एक समय ऐसा आता है। वैराग की तरफ जाने का मतलब ये भी नहीं कहा जाएगा कि हिमालय जाके जो है तपस्या करेगा, ये नहीं। सांसारिक कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि धन का मोह ऐसे व्यक्तियों को एक समय के बाद जो है खत्म हो जाता है और कोशिश ये करता है कि प्रभु भक्ति में जो है लीन हो जाए, और काफ़ी समय और काफ़ी उसमें इसके अंदर जो है श्रद्धा होती है। ऐसे व्यक्तियों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि मेरे साथ ये इत्तिफाक हुआ। एक रेखा के आधार पे अगर मैं कहूँ तो वो रेखा, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उसी रेखा के आधार पे ही सारे इत्तिफाक हो गए। कुछ रेखाएं और भी होती हैं, लेकिन अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को कुछ लोग कहते हैं मुझे एहसास होता है कोई ना कोई मेरे समीप है, मुझे एहसास होता है कोई ना कोई जो है मेरे समीप है, और किसी ना किसी का जो है सामान्यता समीप होने का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, ईश्वर से मैं कर रहा हूँ। ये रेखा उसको भी दिखाती है। इसके साथ में 1-2 रेखा और बता देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है और समय से देख लीजिएगा अगर ये आपको एहसास होता है तो। और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं काटूंगा कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये बताते हैं, जो ये जिनकी कुंडलियों में ही दिखता है, जिनके हाथ में ये रेखाएं हैं। देखिए मणिबंध से केतु के क्षेत्र से एक रेखा आना, अगर ये रेखा है और केतु के क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, ये हिस्सा जो है हल्का सा चपटा है, बहुत उठा नहीं है, बहुत सामान्य से हल्का सा चपटा है। ये हिस्सा हल्का सा चपटा है और ये हिस्सा जो है पूर्ण रूप से गुलायम ना होके हल्का सा जो है गुलाई में है। ये होता है कि अच्छा खासा गुलाई में होता है, हल्का सा गुलाई में है। इस हिस्से पे जो है जाल इत्यादि चीज़ें नहीं है, इस हिस्से पे जाल इत्यादि चीज़ें नहीं है। जब आप हाथ को अपने पलटेंगे तो जहाँ से उंगलियाँ मुड़ती हैं, ठीक है, जहाँ पर उंगलियाँ मुड़ती हैं, जो यहाँ पर निशान बनते हैं, ठीक है, इस जगह पे, इस पे भी बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये भी बड़े अच्छे संकेत देता है। इस जगह पे जो है 2 से 3 रेखाएं जो है गुरु की उंगली के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। बुध की उंगली के ऊपर सामान्यता अगर देखिए साफ साफ रेखाएं, ऐसे लोगों को एहसास होता है और इनका एहसास जो है जायज होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे अपने जीवन में जो ये कहते हैं और ये चीज़ होती हैं। इसके बाद पॉइंट पे आते हैं गुरु से संबंधित। गुरु का हिस्सा सामान्यता उठा है, ये हिस्सा सामान्य उठा है और इस पे जो है एक प्लस का साइन हो।
ये सामान उठा है, इस पे एक प्लस का साइन हो या बॉक्स हो, बॉक्स बस ध्यान रखिएगा खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बॉक्स हो या क्रॉस का साइन हो। इस हिस्से पे बहुत ज़्यादा जाल नहीं है, यहाँ हिस्सा जो है ये साफ है और हल्का सा उठा है, एक आध रेखा होंगी चलेगा। ये हिस्से पे जो है जाल नहीं है, एक आध रेखाएं होंगी चलेगा। इस हिस्से से 2 रेखाएं निकल के आ रही हूँ, इस हिस्से पे 2 रेखाएं निकल के आ रही हूँ। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से धन मिलता है। उन रेखाओं में से ये रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण है, जो रेखाएं मैं बता रहा हूं ससुराल से धन मिलने को। कुछ रेखाएं और भी होती हैं, लेकिन आज हम गुरु से संबंधित बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें में ही मैं बताऊंगा आपको। ऐसे लोगों को ससुराल से धन मिलता है, ऐसे लोगों को घर परिवार का सुख मिलता है और खासकर जो है संतान का सुख मिलता है। धन की ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होती जीवन में, धन से संबंधित बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा पीड़ा ऐसे व्यक्तियों को नहीं होती और सामान्यतः धन अच्छा कमाते भी हैं और कहीं ना कहीं उसका भोग भी करते हैं, उसका फायदा भी लेते हैं। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। देखिए ये रेखा ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु को, इस गुरु की उंगली पे हल्का से जब उंगली नीचे से आ रही हो, बहुत सारे हाथों में आपने देखा होगा कि ये उंगली जो है शनि उंगली से और सूर्य उंगली से नीचे से आ रही हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जब भी उंगली नीचे से आती है, इस पे 2 से 3 रेखाएं खड़ी हों, 2 से 3 रेखाएं खड़ी हों, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये सफलता में बाधा को दिखाती है। उसके अलावा अगर इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं छोटी छोटी सी रेखाएं और 2 रेखाएं बड़ी बड़ी, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है निर्धन होगा। ये निर्धनता की सूचक है। अगर ये हिस्सा आपका नीचे से आ रहा है, इस पे 3 से 4 रेखाएं खड़ी हैं और इन रेखाओं को रेखाएं काट रही हैं, ये निर्धनता को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, विवाह होता ही नहीं है। अगर हो गया तो कुछ ही समय तक चलता है, अगर चल भी गया तो उसका कोई सुख नहीं, एक कंप्रोमाइज में ही जीवन निकल जाता है। वो भी तब निकलता है जब बहुत पुरानी सोच के होंगे, तब जीवन निकलेगा जब पुरानी सोच के होंगे। आज के युग में, आज के समय पे अगर ये स्थितियां हैं तो डिवोर्स होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के देख दाख के चलना चाहिए। जितना हो सके ऐसे लोगों को शनि की पूजा करना चाहिए, जितना हो सके ऐसे लोगों को विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, गणपति जी की पूजा करना चाहिए, जितना हो सके, क्योंकि ये रेखा धन के नुकसान को दिखाती है, बिजनेस में नुकसान को दिखाती है, ये इसके संकेत को बताती है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। देखिए ये पोर हो गए, 1 पोर, 2 पोर, तीसरा पोर। सबसे ऊपर वाला पोर पे अगर काले रंग का तिल है, ये तिल जो है लाल पीला नहीं होना चाहिए, लाल भी होता है तिल, हरा भी तिल होता है और काला तिल होता है। 3 तरीके के तिल ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, खासकर हमारे देश में। विदेशों में तो भूरे तिल भी होते हैं, नीले भी तिल होते हैं, कुछ लोगों के मैं जो है दिखाया है या देखा है। अगर इस हाथ पे जो है, इस उंगली पे, आपके सबसे ऊपर वाली उंगली पे काले रंग का तिल है और ये पोर आपका जो है, अगर कहा, ये उंगली बिल्कुल सीधी है और लंबी है, ऊपर से जो है ये चिपटी है उंगली, ये हिस्सा जो है आपका चिपटा हुआ है। अंगूठा अगर लंबा है, अंगूठा लंबा है, ऊपर से अंगूठा जो है आपका चिपटा हुआ और आगे से सकरा है, पतला है, ऐसे व्यक्तियों को शत्रु की पीड़ा नहीं मिलती है। कितने भी शत्रु हो जाएं, लेकिन शत्रु जीत नहीं सकते हैं। ये हरदम व्यक्ति हावी रहेगा और बड़े पद तक पहुंचता है। ये सरकारी तंत्र में लाभ भी दिखाता है ये चीजें। ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। घर परिवार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है और बड़े मस्त होते हैं, बड़े मनमौजी होते हैं, अपने आप में अपनी एक धुन में जो है रमे रहते हैं। धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग और धर्म कर्म के संबंधित क्षेत्र में बहुत बड़े चल के हिस्सा लेते हैं। कहीं पे भी पता चल जाए कि एक कन्या है, गरीब कन्या है, इसका विवाह तुरंत, मतलब ये धर्म कर्म से संबंधित चीजों में विशेष सफलता भी पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ भी उठाते हैं। मान लीजिए इसके बाद, मान लीजिए ये उंगली आपकी सीधी है, ये उंगली आपकी सीधी है और लंबी है उंगली, ठीक है। ये हिस्सा जो है बुध के हिस्से पे 3 पोर, यहां मैं आपको बड़ा बड़ा करके बता दे रहा हूं। बुध की उंगली पे 3 पोर,
ये पोर अगर बड़ा है, इन पोरों से ये पोर अगर बड़ा है, ठीक है, ये वाला पोर जो है मतलब ये हिस्सा जो है आपका बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति सफल व्यवसायी होते हैं या सफल व्यवसायी मैंने देखा है। उसमें भी अगर अंगूठा जो है 2 से 3 भाग में बटा है, ऐसे व्यक्तियों के पास भी धन की कमी नहीं होती है। व्यवसायी होंगे, व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय से खूब धन कमाएंगे। धार्मिक होते हैं, कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों में सेवा भाव भी इनका होता है। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं और खासकर इनका धन कमाने का मेन समय जो होता है 36 वर्ष की आयु से इनके जीवन में विशेष सफलता को दिखाता है। 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु इनके लिए विशेष सफलता को दिखाती है। अगर ये स्थितियां हैं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति एक दिन बड़ा आदमी बनेगा या धनवान बनेगा। देखिए ये सब सीख लीजिए, समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिकल करिएगा, लोगों के हाथ में लगाइएगा, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये 60-70% वाली चीज़ नहीं है, 90 से 99% वाली चीज़ है। जहाँ 90 और 99 वाली बात आती है तो ज्योतिष वहाँ पर फेल नहीं होती है। ये गुरु की उंगली आपकी लंबी है और इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं आ रही हैं, 3 रेखाएं आ रही हैं, 3 रेखाएं ध्यान रखिएगा। इस उंगली पे आपके जो है 3 रेखाएं खड़ी खड़ी हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि पंडित जी या आचार्य जी ये बताइए कि मेरे मित्र मेरा साथ नहीं देते, आचार्य जी क्या मुझे मित्रों का साथ मिलेगा, क्या उनसे मुझे लाभ मिलेगा? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे मित्रों ने मुझे ही परेशान कर दिया, मुझे लूट लिया, उन्होंने पैसा मेरा फंसा दिया, मुझे पार्टनरशिप में जो है धोखा मिल गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं समझाता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर उंगली गुरु की उंगली पे 3 रेखाएं हैं, ठीक है, और सबसे पहले पोर पे 3 रेखाएं हैं, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत मिलनसार होते हैं। जब आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे एक मुस्कान सी बनी रहेगी। अपनी बातों से, अपने बोलने के ढंग से जो है ये प्रभावित कर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो जीवन में तरक्की को दिखाता है। बोलने का ढंग जीवन में कहीं ना कहीं जो है तरक्की को दिखाता है। ये चीज़ मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जन्म कुंडली में हस्त रेखा में वो रेखाएं होती हैं, वह वो योग होते हैं जो व्यक्ति को विनम्र बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों का साथ मिलता है और मित्रता के कारण जो है ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाते हैं। मित्रता के कारण ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं। अब इसमें एक और भेद है, बस ये ध्यान रखिएगा। 3 रेखा, देखिए रेखाएं जब इन पर्वों पे बनेंगी, इस पर्व पे बनेंगी तो 3-4 ऐसी ही रेखा बनेगी, बहुत बन गई 5। हर रेखा का जितनी रेखाएं हैं उसका अलग अलग मतलब है। 2 रेखा का अलग मतलब है, 3 रेखा का मतलब अलग है, 4 रेखा का मतलब अलग है। अब मान लीजिए इसी में जो है 3 रेखा इसके ऊपर बन रही हैं और बाकी पोरों पे आपके जो है 4-4 रेखाएं बन रही हैं। इन पोरों पे 4-4 रेखाएं, इस पे जो है 3 रेखाएं बन रही है। अंगूठा काउंट नहीं होगा, अंगूठे को नहीं लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है व्यापार में भारी नुकसान सहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नुकसान होता है मित्रता के कारण। मित्रता के कारण ऐसे व्यक्तियों को अपयश मिलता है, कहीं ऐसे सरकारी तंत्र में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। थाना मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में भी फंस जाते हैं ऐसे लोग, मित्रों के कारण या किसी ऐसे करीबी के कारण। सामान्यतः अगर देखा जाए व्यवसाय में नुकसान को दिखाती है, धन के नुकसान के साथ में। चलिए अगले वीडियो में फिर से कुछ अलग विषय में लेके आऊँगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में घंटी का निशान देखते हैं आप, घंटी के निशान को जब दबाएंगे तो वो जब भी मैं वीडियो भेजूंगा आपको, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।